हेलो, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आज के इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे मित्रों रीट मेंस थर्ड ग्रेड लेवल 2 की बुक लिस्ट के बारे में। आप सभी को भली-भांति आप जान चुके हैं, आप सभी को मालूम है कि 2 दिन पहले मैंने रीट मेंस थर्ड ग्रेड के लेवल फर्स्ट के लिए बुक लिस्ट बताई थी। तो मुझे आप सभी से आशा है कि आप सभी ने उस बुक लिस्ट को परचेज़ कर लिया होगा। उन बुक्स को अपनी टेबल पर, उस सही सामग्री को अपनी टेबल पर जमा लिया होगा और रीट मेंस या थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा के लिए आप तैयार हो गए होंगे। तो चलिए मित्रों, एक बार पुनः मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा कंटेंट या कुछ अच्छी ऐसी सामग्री लेके आया हूँ जिससे आपको रीट मेंस L2 के जो सारे विषय हैं, जो सभी विषय समूह हैं, उन सभी के लिए बुक लिस्ट बताने वाला हूँ। और निश्चित मान के चलिए, ऐसी बुक लिस्ट आप सभी को बताऊँगा कि इस बुक लिस्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो निश्चित ही आपको हूबहू इसी बुक लिस्ट में से प्रश्न आपकी एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेंगे। और लगभग 90% सारा मैटर इन्हीं बुक लिस्ट से आता है। हो सकता है कि आपको ये बुक लिस्ट थोड़ी जटिल लगे। आप सभी इन बुक लिस्ट को जानते भी हैं, मुझे ये पता है। लेकिन एक बार पुनः मैं चर्चा करूँगा कि इनको कैसे पढ़ें या किस अप्रोच से वहाँ तक शुरू किया जा सके, ताकि हम अपने सर्वोत्तम बिंदु तक पहुँच सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो चलिए मित्रों, बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं। आप सभी को दिख ही रहा है कि रीट मेंस थर्ड ग्रेड लेवल 2 की बुक लिस्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे प्रथम बिंदु आता है सिलेबस। देखिए, सिलेबस में आपके L2 के विषयों में मैं एक बार पहले ऊपर वाला सिलेबस बता देता हूँ, फिर सारे विषय समूह में एक साथ में लूँगा। राजस्थान जीके राजस्थान जीके के कुल आपके 40 प्रश्न आएंगे मित्रों। तो राजस्थान जीके भी आपका अच्छा होना चाहिए। और इस राजस्थान जीके, आरटी, शैक्षिक प्रबंधन, करंट अफेयर्स, साइकोलॉजी और आईसीटी, इन सभी पार्ट्स के लिए मैंने लेवल फर्स्ट के लिए जो बुक लिस्ट बताई हैं, उन्हीं बुक लिस्ट को आप लेवल 2 वाले भी परचेज कर लेवें। और उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया उस पर क्लिक कर उसमें आप इन चारों पार्ट की पुस्तक देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं आगे की ओर और शुरू करते हैं आज का जो प्रमुख बिंदु है उसको, कि लेवल 2 के सब्जेक्ट के बारे में क्या विषय अपने होने चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में लेऊंगा मैं मित्रों हिंदी। अ, सबसे पहले मित्रों हम हिंदी लेंगे और हिंदी में आपको कुल, हिंदी विषय में कुल आपको 60 प्रश्न पूछेंगे। और 60 प्रश्नों की जो बुक लिस्ट है, जो 60 प्रश्नों का मैटर आप तैयार करेंगे, उसके लिए नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, रतनलाल गोयल और सोहन दंचारण, जो ओल्ड आरबीएससी की बुक चलती थी, वही बुक आप परचेज करके मार्केट से लाइए। ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी और आपके हिंदी के पूरे सिलेबस को कवर करती हुई चलेगी। इसकी एक और बुक हो सकती है जो आरबीएससी अभी पैटर्न में अभी विद्यालयों में चल रही है, रचना प्रबोध। तो आप रचना प्रबोध की बुक लेकर आ सकते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा कंटेंट मिलेगा। तो ये दोनों ही बुक्स आपकी टेबल पर जरूर होनी चाहिए और इन दोनों ही बुक्स को आप इतनी बार पढ़ लें कि ये बुक्स आपको हूबहू याद हो जाए, क्योंकि यहीं से पूरे प्रश्नों के बनने की संभावना है। तो आप सभी ध्यान रखें। अगर आपका मैटर या आपको शब्द संग्रह इन बुक्स में कम लगता है, नवीन हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध में कम लगता है, तो आप इसके बाद में राघव प्रकाश ले सकते हैं। मित्रों, इस लाइन पर मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ, इन दोनों बुक्स के बाद शब्द संग्रह के लिए आप राघव प्रकाश ले सकते हो। बाकी आपको राघव प्रकाश पहले नहीं पढ़नी है, मेरी सलाह मानना। ए, बी और सी इन तीनों में से आप ले सकते हैं। और वही अपना रामबाण उपाय, वही अपना सिलेक्शन दिलाने वाली वो किताब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिशा 2020 से हिंदी विषय की आती हैं। सारे विषयों के सारे भूत पहले जो पेपर हो चुके हैं उनके प्रश्न आपको मिल जाएंगे और आप निश्चित इन प्रश्नों को करने के बाद इतने आत्मविश्वासी बन जाएंगे कि आपको लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं हिंदी विषय को अपने आप में उतार दिया है। तो चलिए मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंदी विषय के लिए आप सभी का कोई प्रश्न नहीं होगा, मुझे लगता है। ये किताबें आपके पास होनी चाहिए। इन किताबों के माध्यम से आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब बारी आती है इंग्लिश विषय की। इंग्लिश विषय के लिए थोड़ा मैं आपको पहले ही बता दूं कि इंग्लिश विषय के लिए मैंने मेरे मित्र हैं, एक बहुत अच्छी रैंक से उनका इस बार सिलेक्शन हुआ है, उनसे मैंने थोड़ी बातचीत की और उनके उसके बाद आपको मैं ये कंटेंट बता रहा हूँ। इसमें थोड़ी आपको जटिलता भी महसूस होगी, उसका कारण क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के आपको 60 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, तो आप ध्यान रखें, ये तो आपको पता ही है। और ग्रामर हेतु आप कौन सी बुक्स लेंगे? तो ग्रामर हेतु आप ल्यूसेंट की
जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है और बहुत ही बेसिक से एंड लेवल तक चलती है, और मुझे पर्सनली लुसेंट की काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो एक बुक तो आप लुसेंट की ला सकते हैं, या फिर रेन एंड मार्टिन। ये बुक्स बहुत ही चर्चा में हैं और ये बहुत ही ट्रेंडिंग में बुक्स हैं। लेकिन इस बुक्स की एक विशेषता ये भी है कि इसमें सारा कंटेंट इंग्लिश में दे रखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्री में इंग्लिश सब्जेक्ट से पास हुए हैं, तो वास्तविक रूप से आपकी इंग्लिश ऐसे तो बेसिक कंसेप्ट मजबूत ही होंगे। तो आप रेन एंड मार्टिन ले सकते हैं, और रेन एंड मार्टिन को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका इंग्लिश विषय के जो 60 प्रश्न हैं उनमें आपको कहीं कमी नहीं खलेगी। और मेरा निश्चित विश्वास मान के चलिए, ये किताब बहुत अच्छी आती है। बस इसको पढ़ने का तरीका आपके पास होना चाहिए। थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज है, जो भी है, जटिल होती है, मुझे पता है, लेकिन आप 1 दिन 2 दिन पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप में इसमें तारतम्यता जुट जाएगी। लुसेंट और रेन एंड मार्टिन, आप दोनों में से आपको जो भी अच्छी लगती है, जिसकी शब्दावली, आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो सकता है कि सर आपने ग्रामर के लिए बताया, बाकी इस ग्रामर के अलावा भी टॉपिक होते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, अनसीन पैसेज, वन वर्ड, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, फोनेटिक साउंड। ये सभी प्रकार के जो टॉपिक हैं मित्रों, यहाँ आप थोड़ा ध्यान देना। ये जो टॉपिक मैंने आपको अभी बोलकर बताए, इन टॉपिक को तैयार करने के लिए आप सबसे बढ़िया 6ठी से 10वीं तक या 12वीं तक की एक्सीलेंट रिफ्रेशर पासबुक आती है, उसमें से इन कंटेंट को उठाइए। थोड़ा आपको इनको एकत्रित करने में समय लगेगा, लेकिन निश्चित मानिए यहाँ से हुबहू प्रश्न आपको आपके पर्चे में मिलेगा और आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपने इनके लिए जो मेहनत की है, इनको ढूंढे और एक्सीलेंट रिफ्रेशर से इनको मटेरियल को निकाला है, और जब ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा तब आप बहुत खुश होंगे। और मेरे मित्र ने ये भी बताया है कि वास्तविकता से इस बार के पेपर में एक्सीलेंट रिफ्रेशर से बहुत प्रश्न आए, तो आप ये देख लीजिए। रिफ्रेशर से ये ऊपर वाले टॉपिक ही नहीं, रिफ्रेशर में ग्रामर के टॉपिक भी क्लियर होंगे, ग्रामर के टॉपिक भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन ल्यूसेंट, रेन एंड मार्टिन एंड एक्सीलेंट रिफ्रेशर अगर आपके पास है तो देन आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इंग्लिश विषय को मजबूत कर सकते हैं, और मेरा आप सभी के साथ सहयोग भी रहेगा। मैं भी कोशिश करूंगा कुछ कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए, और वही अपना जो प्री वाई क्यू आपको करना ही है। इतना मैटर, इतना टॉपिक पढ़ने के बाद पी वाई क्यू तो आपको करना ही है मित्रों। तो पी वाई क्यू के लिए दिशा 2020 इंग्लिश की आती है, मैंने देख रखी है, मेरे पास भी है। मैं रिव्यू भी करूंगा आपको आगे आने वाले वीडियोस में, मैं सारे बुक्स के रिव्यू भी करूंगा। एक बार आप यहाँ तक आप इसको समझिए। तो इंग्लिश है तो आपका कोई प्रश्न रहना नहीं चाहिए मित्रों। और कुछ प्रश्न इंग्लिश के संबंध में, विषयों के बारे में आपके में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं अगले वीडियो में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मित्रों, अब चलते हैं मैथ्स एंड साइंस, जो विषय होता है बच्चों का, काफ़ी बच्चों का। और इसमें आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैथ्स के लिए मैथ्स और साइंस दोनों के 60 प्रश्न होते हैं, लगभग 30 प्रश्न मैथ्स और 30 प्रश्न दोनों के होते हैं। माफ़ी चाहूँगा, 30 प्रश्न दोनों के आते हैं, मैथ और साइंस के, और क्या पता पैटर्न होता है तो आप देख लीजिएगा। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैथ्स सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए आपको 6th to 10th NCERT टॉपिक उसमें से निकाल के आप अपने टॉपिक को पूर्ण कर लीजिए। आपका एक भी प्रश्न वहां से बाहर नहीं जाएगा। NCERT की बुक मित्रों, 6th to 10th सारे टॉपिक को निकालिए, पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए, आपकी एक भी सवाल इस NCERT से बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, प्रतिशत, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वृद्धि एवं ह्रास, SICI जो भी है, ये आप राम निवास मथुरिया की पुस्तक लाइए, उसमें से सारे प्रश्नों को कीजिए, और ट्रिकी जो उसकी मैथ्स है उसको पढ़िए। आपका निश्चित ही मैथ्स पर पकड़ आपकी अच्छी होगी, और इन बुक के माध्यम से आप लेवल 2 की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। फिर मित्रों चलते हैं साइंस की बात करते हैं। साइंस में भी वही 6 to 10 NCERT सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, एक भी टॉपिक बाहर नहीं है सिलेबस में। मैंने पूरा विस्तृत गहन अध्ययन किया है, आप निश्चिंत हो जाइए। कुछ टॉपिक आपको भूगोल वाले पार्ट में मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक आपको 11-12 तक भी जा सकते हैं। देखिए साइंस में क्या होता है, तीन होते हैं, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। 7 क्वेश्चन आपके सबके आते हैं। तो PCM तो लगभग आपको 10वीं तक सारे मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और में 21-22 क्वेश्चन तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, और 5-7 क्वेश्चन जो बॉटनी और जूलॉजी के हैं वो आपको मित्रों 11th और 12th की NCERT पढ़नी होगी। मेरा ये मानना है कि आप इतना वहाँ तक नहीं जाएं, तो कम से कम 10वीं तक पढ़ लें, और मुझे लगता है मित्रों 30 में से 22-23 अगर प्रश्न आपके सही हो जाते हैं तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। और बॉटनी और जूलॉजी के 2-2 प्रश्नों के लिए आप टाइम भी ज़्यादा खपाए नहीं, मेरी सलाह ये है। फिर भी अगर किसी की अच्छी है सब्जेक्ट और पढ़ना चाहे तो 11th-12th में आपको निश्चित मिल जाएगा, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक मैथ्स का ये भी प्रश्न आता है कि सर NCERT की मैथ्स पढ़ने में हमें समझ तो आ जाता है, लेकिन उन सवालों का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ताकि इसको हम एक MCQ क्वेश्चन करने में उसको टाइम ज़्यादा लगता है।
तो देखिए, अगर किसी को ऑनलाइन कोर्स लेना है, किसी को ये चाहता है कि मुझे एनसीईआरटी बेस पढ़ना है, आप ऑनलाइन कोर्स अगर मैथ्स का ले रहे हैं, साइंस का ले रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखें, वह टीचर, वह गुरुदेव मैथ्स और साइंस को एनसीईआरटी बेस पर पढ़ाने वाले होने चाहिए, वरना आपको कहीं ना कहीं दुविधा होगी, चौपड़ियां भर दोगे लेकिन प्रश्न वहां नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बहुत इसका अध्ययन किया है और एक सही आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं कि भावेश सर मैथ्स, भावेश एक सर हैं, भावेश जी सर, वो मैथ्स पढ़ाते हैं। आप देखिए कहीं भी भावेश सर मैथ्स एनसीईआरटी बेस पढ़ाते हैं, इसीलिए इनका सर का कहीं कोर्स मिले तो आप कोर्स भी ले सकते हैं। जिन्हें कोर्स की ज़रूरत है उनके लिए है, क्योंकि मैंने सोचा ये लाइन डालने से देखो कहीं आपका भला हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी मित्रों। चलिए, मैथ्स के बारे में आपके सारे प्रश्न समाप्त हो गए और वही PYQ अपने को करना ही है मैथ्स का भी, और दिशा 2020 किताब लाइए और PYQ को कर डालिए। एक टॉपिक हो जाए PYQ कीजिए, एक टॉपिक हो जाए PYQ कीजिए, आपको कहीं समस्या आने वाली नहीं है। अब मित्रों, सबसे ज़्यादा अगर किसी पर चर्चा होती है तो मेरे हिसाब से वो SST सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वृहद है। इस सिलेबस को पूर्ण करना अपने आप में एक जटिलता है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और जियोग्राफी है। कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो इन सबसे हटकर भी हैं, तो इसमें काफ़ी समय लगता है बच्चों को। लेकिन मैंने आपके लिए इस सब्जेक्ट के संबंध में, स्पेशली SST सब्जेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है और मैंने एक एक चैप्टर भी आपको एनसीईआरटी का यहाँ सुझाने का प्रयास किया है कि आपको कौन सी कक्षा में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और भी उसके अलावा चैप्टर हो सकते हैं, देखिए कहीं मेरे से भी गलती हो सकती है, तो आप एनसीईआरटी तो वैसे पूरी लाएंगे तो आप उन चैप्टर को और देख लें, क्योंकि कहीं पैराग्राफ भी मिलता है। लेकिन मैंने जो चैप्टर यहाँ सुझाए हैं, आप मेरी मेहनत को देखें, क्योंकि देखिए मैं आप सभी के लिए लगता है बना हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत, अगर मैं एक जॉब में लग चुका हूँ और मैं आज बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं 2 घंटे मेहनत करके आप तक ऐसा कंटेंट पहुँचाऊँ कि आपका समय बच जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो मेहनत की गई है उससे अगर आपको एक प्रश्न का भी फायदा होता है तो मित्रों मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आप सभी जो मेरे भाई बंधु हैं, जो भी मित्र हैं, प्यारे सारे बच्चे हैं सारे, आप सभी से मेरी एक ही सलाह है कि पढ़ाई को आप बिल्कुल सीरियस ले लें, क्योंकि पढ़ाई के बिना बिल्कुल जीवन खराब है। ये आप शुरू से जब पहली कक्षा से 12वीं तक आए तब आपके गुरुदेव कहते थे, तो मैं भी आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ पढ़ाई को अपना दीजिए, सारी चीज़ें दूर रख लीजिए, सामाजिकता को भी दूर रखिए। मैं मुझे पता है कि सामाजिकता आपको नहीं छोड़ सकती, लेकिन प्लीज़ उसको 4-5 महीने दूर रख लीजिए और आपके पास बहुत समय है। मैं कहता हूँ इस रणनीति को आपने अपना लिया तो आप टॉप कर सकते हैं। ये रणनीति टॉप की ही बताता हूँ मैं सिलेक्शन की रणनीति नहीं बताता हूँ, मैं टॉप की ही बताता हूँ। और इन सारी किताबों को पढ़ना ही है, भले आपको रोना आए, भले आपको हंसी आए, भले आपको कुछ भी हो, लेकिन इन सारी किताबों को आपको पढ़ना ही है। चलिए मित्रों, एसएसटी के बारे में कुछ संवाद करते हैं अपन। एसएसटी के कुल 60 प्रश्न आएंगे। बुक लिस्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए 6वीं, 7वीं, 8वीं सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी की बुक आपको लानी है। 11th 12th एनसीईआरटी बुक लानी है। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में चलती है वो, ये बुकें आपको लानी है, बिल्कुल लानी है। आप कहोगे सर 9वीं 10वीं नहीं लानी क्या? 9वीं 10वीं में भी एक एक चैप्टर कहीं मिल जाता है, लेकिन इनको तो लाना ही है। इसके बाद चलते हैं अपन टॉपिक पे। हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस मैंने मोटे मोटे तौर पे लिया है, आप छोटे छोटे तौर पे उसको बांट सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, वैदिक सभ्यता, ये सारा जो भी है ये आपको मिल जाएगा क्लास 6 हमारा अतीत, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है मित्रों। दिल्ली सल्तनत काल आपको मिल जाएगी क्लास 7th में, चैप्टर नंबर 3, 4, 5। ये आपको सारा मैटर 6वीं और 7वीं की हमारा अतीत पुस्तक में मिल जाएगा। उसके बाद आपको पृथ्वीराज और राजपूत, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, राजपूत संबंधों के बारे में, वैसे आप इस टॉपिक को जीके में क्लियर करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ बुक सुझा दी हमारा राजस्थान क्लास 7 की, और उसका चैप्टर नंबर मित्रों 6th। आप उसको पढ़ लें, आपको कहीं समस्या नहीं आने वाली। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्लास 8 से 9। देखिए मित्रों, मैं एनसीईआरटी का सुझाव आप सभी को इसलिए देता हूँ, उसका कारण ये है कि आपको जैसे टॉप सिलेबस में दे दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर इतनी बड़ी गाइड आती है कि आप 10 महीने में भी पूरी नहीं कर सकते। तो जो सिलेबस सेटर हैं, जो सिलेबस उन्होंने बनाया है वो एनसीईआरटी से ही बनाया है, तो आप जितना एनसीईआरटी में है उसको याद कर लीजिए, उससे ज़्यादा आप कोई दूसरा याद नहीं कर पाएगा। मित्रों मेरी सच बात मानिए, आप कहीं ऐसे सोच रहे हैं कि सर एनसीईआरटी कम पढ़ रही है, कम नहीं पढ़ रही है, जब प्रश्नों का लेवल आप देखेंगे
तब निश्चित आप इस वीडियो को वापस देखकर मुझे थैंक यू कहेंगे कि सर आपने बताया वहीं से प्रश्न है। तो चलिए मित्रों आगे चलते हैं। अब मित्रों एसएसटी में ही हम पॉलिटी की बात कर लेते हैं। जल्दी जल्दी, थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आप सभी का कीमती समय है। पॉलिटी देखिए, पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, 6वीं 7वीं 8वीं की सामाजिक विज्ञान की बुक एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी ही चल रहा है अपना, है ना। अभी तक मैंने कोई आरबीएससी का नाम लिया ही नहीं है। 11th 12th भी एनसीईआरटी बुक, 9th 10th में आपको एक एक चैप्टर मिलेगा, तो वो भी आप ला सकते हैं। तो 6ठी से 12वीं तक आपको एनसीईआरटी की बुक लानी है, परचेज करनी है, कहीं किसी के पास हो तो लेनी है, पर लानी जरूर है। इसमें आप देखिए क्लास 9th में चैप्टर 2 आपको पढ़ना है, ठीक है साहब। मैंने यहाँ सिलेबस को डिफाइन नहीं किया है मित्रों, मेरे पास भी समय की बहुत कमी है, और आप सीधा देख लेना कक्षा 9वीं की चैप्टर 2 आपको राजनीति विज्ञान में आपके सिलेबस में पॉइंट मिलेगा। 10वीं में भी चैप्टर 2, 11th की एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़नी है मित्रों, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर 1st 2nd 3rd 4 5 6 7 और 8 तक है। पूरी आपको 11th की एनसीईआरटी पॉलिटी की पढ़नी है। और फिर 12th में भी आपको कुछ चैप्टर है, मैंने यहाँ लिखे नहीं है चैप्टर के, कई टॉपिक्स छोटे छोटे एक चैप्टर में से ले लिए उन्होंने, तो आप 12th के भी लाइए और उसको भी पढ़िए, जो आपके टॉपिक में है टॉपिक वाइज पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए और आप अपना कार्य कर जाएंगे। तो चलिए मित्रों, पॉलिटी के बाद अब चलते हैं हम इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स में आपको 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की सामाजिक विज्ञान और एनसीईआरटी की बुक लेकर आ जाना है। उसके बाद अगर इनमें से भी कोई टॉपिक रह जाता है तो आप यूट्यूब या अन्य स्रोत से भी पढ़ सकते हैं मित्रों। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एनसीईआरटी में मिलेंगे, 90% इकोनॉमिक्स के टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, किसी कॉन्सेप्ट में एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने 11th 12th और 9th 10th की सारी एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से पढ़ा रखी है, और मैं भी कोशिश करूंगा आप तक कंटेंट पहुंचाने की, क्योंकि मैं भी आपसे जुड़ा हूं, मेरा कर्तव्य बढ़ता है। तो मैं भी आप सभी को बुक के भी रिव्यू करूंगा, वहां से आपको शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, ताकि आप 10 मिनट में उसको क्लियर करके आपकी कॉपी में जोड़ सकें। तो चलिए मित्रों, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 3 4 5, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 5 और क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, इन सब में आपके इकोनॉमिक्स में जितने बिंदु आपके सिलेबस में है सारे यहाँ समाहित होते हैं, और यहाँ से आप निश्चित ही अपने इकोनॉमिक्स में अंक प्राप्त पूरे करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए मित्रों, समय अपने पास कम है। जियोग्राफी के लिए 6ठी 7वीं 8वीं की सामाजिक विज्ञान की बुक लाइए, वहां से टॉपिक निकालिए, नोट्स बना दीजिए, और 11th 12th के भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक आती है, वहां से आपको सारे टॉपिक आपकी इसमें मिल जाएंगे। अब आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, तो चलिए उन पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। चलिए मित्रों, जियोग्राफी में 6वीं 7वीं 8वीं की सामाजिक बुक और 11th 12th की भूगोल, भारत के भूगोल के मूल सिद्धांत आप लेकर आ जाइए। देखिए पृथ्वी की गतियां, अक्षांश, देशांतर, ये सारी मैटर जो आपको है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 और 3 में आपको मिल जाएगी, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वायुमंडल आपको मिल जाएगा मित्रों क्लास 6ठी के चैप्टर नंबर 5 में। महासागर आपको क्लास 11 के चैप्टर 13 और 14 में मिल जाएगा। संसार की वनस्पति क्लास 7 चैप्टर 6, और विश्व की कृषि, औद्योगिक प्रदेश और कोई भी छोटा मोटा चूटिया क्लास 8 के चौथे और 5वें चैप्टर में आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए मित्रों, 6ठी 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी कितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, और 11th 12th में भी टॉपिक मिलते हैं, और इतने अच्छे तरीके से ये टॉपिक दे रखे हैं। बस समस्या आपको एक ही जगह आएगी कि पैराग्राफ को आप पढ़ोगे और पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं मुझे टफ लग रहा है, लेकिन आप एक एक शब्द को निकालिए, एक एक टर्म को निकालिए, एक एक परिभाषा को निकालिए, पारिभाषिक शब्दावली को निकालिए। 10 दिन आपको लगेंगे रफ में छोटा मोटा कार्य करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो आपके नोट्स होंगे उस नोट्स में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए मित्रों, आगे चलते हैं अपन और कुछ बात और करते हैं। ये एसएसटी के सिलेबस को मैंने, जो आप सभी को लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत आपके लिए की है, चैप्टर तक आपको मैंने एनसीईआरटी के बता दिए। आप अब मेहनत में कोई कमी मत रखना मित्रों, क्योंकि आप सभी को पता ही है मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है कि भाई सारे चैप्टर भी आपको बता दिए। और अब बच्चों का एक और प्रश्न रहता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ें, जैसा मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया है कि एनसीईआरटी पढ़ें या आरबीएससी पढ़ें। तो मित्रों, आप सभी को पता है मैंने एक भी बार यहाँ आरबीएससी का नाम नहीं लिया। आपको आपके एसएसटी सिलेबस के पूरे टॉपिक एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाते हैं, और एनसीईआरटी आपके लिए प्रेफर रहेगा, क्योंकि अभी बोर्ड द्वारा आरबीएससी बोर्ड अपना है, लेकिन उसमें चलती मित्रों एनसीईआरटी है। 1 से 5 के अलावा 6ठी से लगाकर 12वीं तक एनसीईआरटी कोर्स राजस्थान में चल रहा है, लागू हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी को प्रेफर करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं आरबीएससी की मेरे पास बुक्स पढ़ी है, लानी आपको नहीं है, लेकिन आपके पास कई 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ी है,
उसमें अगर आपको टॉपिक दी जाए तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ज्ञान आप कहीं से भी अर्जित करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो आप वहाँ से भी उसको ले सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी मोस्ट प्रीफर और आपके लिए मस्ट है, आपको उसको पढ़ना है, कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, उनको रिवीजन करना है और पीवाईक्यू दिशा 2020 सबकी आप लेकर आ जाइए। एक टॉपिक करिए, क्वेश्चन कीजिए, मस्त रहिए और बिल्कुल खुश रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। और लेवल 2 के सभी साथी, जो सभी विषय समूह के जो साथी हैं, उन सभी को मैं एक बार अग्रिम बधाई देता हूं कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के इस राजस्थान में रीट को टॉप करने जा रहे हैं, रीट मेंस को टॉप करने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आगे चलते हैं। उपयुक्त एसएसटी बुक लिस्ट लगभग 90% टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। 10% की जो है वो आपकी स्वैच्छिक जो दमदार रणनीति है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। कहीं से आप हेल्प लेते हैं, कहीं से नोट्स लेते हैं, छोटी मोटी कोई जानकारी आपको पहले से पता हो तो 90% मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। बाकी आपको 10% आपके ऊपर है। और पीवाईक्यू आपको दिशा 2020 भारत जी के नाम की किताब आती है, वो एसएसटी के लिए ले लेनी है। अब तो सामाजिक अध्ययन की भी आ गई है, तो जो भी आपको लगे कि मेरे टॉपिक सारे मिल रहे हैं वो आप देखकर ले लें। लेकिन लेनी दिशा 2020 की जरूर है आपको, क्योंकि इतिहास, राजनीति, जियोग्राफी, ये आप सभी के प्रश्न भारत जीके में मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके पेपर में भी ये प्रीवियस ईयर वाले छपेंगे। तो चलिए मित्रों, अब बारी आती है कि सारे विषयों की सर आपने बुक लिस्ट बता दी और कोई बच्चे ये भी प्रश्न करेंगे, सर हमें ये एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जाती, आप ऐसे कीजिए, हमें सारी बुक्स बता दीजिए। मैं कहता हूँ जितने पब्लिकेशन है, राठ पब्लिकेशन है, धिंदवाल पब्लिकेशन है, पैनोरमा पब्लिकेशन है, सारे जितने भी जो विद्वान लोग हैं बुक छापने वाले, उन सब ने कहीं ना कहीं स्रोत एनसीईआरटी का दिया है। मैंने बहुत सारी बुकों का अध्ययन किया मित्रों, उन सब में 2 लाइन छोड़ने के बाद नीचे देखता हूँ स्रोत एनसीईआरटी, ये पेज नंबर ये यहाँ से, तो आप उनको क्यों लेना, आप सीधा बड़े रहस्य के पीछे ही चलिए ना, आप क्यों उनके कट पेस्ट कॉपी को कर रहे हैं, आप सीधा एनसीईआरटी को ही पढ़िए। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं अपन शिक्षण विधियों की, जो आपके 10 क्वेश्चन प्रत्येक विषय समूह में हैं। तो मित्रों, शिक्षण विधि फर्स्ट रैंक इज द बेस्ट बुक, और फर्स्ट रैंक के अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। 6ठी से 8वीं आपका लेवल भी अच्छा है, फर्स्ट रैंक आपको पढ़नी है। और पीवाईक्यू के लिए मंगल पब्लिकेशन की अभी तक मुझे जहाँ पता है, और कोई नई अच्छी किताब आएगी तो आपको रिव्यू के लिए माध्यम से बता दूंगा, आपको अच्छी लगे तो लें, लेकिन मंगल की ले लें, क्योंकि शिक्षण विधियों के देखिए पीवाईक्यू बहुत कम मिलते हैं। तो मंगल पब्लिकेशन क्या करता है कि अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला बनाता है। और आपको ध्यान रखना है, पीवाईक्यू के अलावा सीटेट और जो जितने बाहर के केंद्रीय केवीएस के एग्जाम है उसमें शिक्षण विधियों के जितने प्रश्न हैं, साइकोलॉजी के जितने प्रश्न हैं, उसको आपको करना ही है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं है राजस्थान के एग्जाम ही, सीटेट वगैरह के भी करने हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि प्रश्नों की प्रकृति कहाँ से है, बदलते हुए पैटर्न में हमें सर्वाइव कैसे करना है। और इस शिक्षण विधि और साइकोलॉजी को तो आपने बहुत अच्छा प्री में पढ़ रखा है, तो मुझे लगता है यहाँ कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए मित्रों, अब कुछ मैं आपको अंतिम संदेश दूंगा, क्योंकि बुक लिस्ट के बारे में अपने सारी बातें हो चुकी हैं, तो अब आपको कुछ अंतिम संदेश देने की बारी है। तो अपन बात करते हैं अंतिम संदेश के बारे में। चलिए मित्रों, बहुत ही अच्छी टैगलाइन आप देख रहे हैं। अंतिम संदेश के बारे में बता दूं, एनसीईआरटी को आराम से पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही कहा है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एनसीईआरटी को आराम से पढ़िए। मैं तो कह रहा हूँ मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में, एनसीईआरटी जैसी कोई किताब ही नहीं है। एनसीईआरटी के एक टॉपिक पैराग्राफ को पढ़ो, 2 मिनट रेस्ट ले लो, उसमें कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। एक पैराग्राफ पढ़ो, 2 मिनट रेस्ट ले लो, एक ऐसे ऐसे मित्रों आपको कोई 10-12 पेज का एक पार्ट होता है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया वहाँ से निकलती चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें भी निकलेगी जो आपके पारिभाषिक शब्दावली को भी, टर्मिनोलॉजी को मजबूत करेगी, और इतनी मजबूत कर देगी कि आप वहाँ आने वाले प्रश्नों को बिल्कुल टिक मारते हुए चलेंगे। नेगेटिव मार्किंग तो आपको दिखेगी ही नहीं। ठीक है मित्रों, और कोई एनसीईआरटी से अगर आपको दिक्कत आ रही है, देखो ऐसे कौन से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जैसे जलवायु है भूगोल में, और बहुत सारे ऐसे हार्ड टॉपिक भी होते हैं, जैसे महासागरों और इनका निर्माण वगैरह, ऐसे कुछ डीपली होते हैं जो हमें एकदम से पकड़ में नहीं आते हैं। तो आप उसके लिए यूट्यूब से हेल्प लीजिए। यूट्यूब पढ़ने के माध्यम में बहुत अच्छा स्रोत है। यूट्यूब से आपको चाहे जैसे कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं। एक विषय के 100 टीचर एजुकेटर जो विद्वान हैं अपनी विशेषज्ञ में, तो आप उनकी यूट्यूब से हेल्प मिल जाएगी। आप सर्च करें, बहुत सारे एनसीईआरटी वाले पढ़ाने वाले, एनसीईआरटी को ही 100 जनों ने पढ़ाया हुआ है, आप चाहे जिनका वीडियो देख कर सकते हैं और सफलता। अब कोई कोर्स ले रहा है तो मेरी सलाह है आप सभी को, या मेरा निवेदन है कि अगर आपने कोर्स ले लिया है तो आप एक ही बात करें कि एनसीईआरटी का जो कंटेंट है उस कोर्स में जोड़ते हुए, या फिर आप ऐसे गुरुजी का चयन करें जो एनसीईआरटी बेस पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही इस एग्जाम का बेस है मित्रों। ऑफलाइन कोचिंग वाले आप ध्यान रखें, एनसीईआरटी बेस को जोड़ें, ये मैं बात बता चुका हूँ अभी, और पेपर में प्रश्न आपको एनसीईआरटी बेस ही दिखेंगे। और अगर इससे हाई लेवल दिखते हैं तो निश्चित मानिए राजस्थान में उन प्रश्नों को कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा इस जीवन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मित्रों
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय मुझे दिया और मैंने आप तक सारी चीज़ें पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। और आप सभी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लेवल फर्स्ट की जो मैंने बुक लिस्ट की रणनीति बताई, आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। वो वीडियो बहुत ही अच्छा ग्रो करवाया आपने, बहुत अच्छे व्यूज़ आए मुझे। आप सभी को इसके लिए थैंक्स। और मैंने कितनी बार कहा है कि आपका एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और जो मैं इस अभी जो मेहनत कर रहा हूँ, इससे मैं दुगुनी मेहनत आप सभी के लिए करने वाला हूँ और करूँगा, निश्चित ही करूँगा। मैंने सारे वीडियो और मेरी जो आगामी वीडियो की कक्षाएँ हैं, वो सारी मैं टाइम टेबल बना चुका हूँ, आपके लिए जल्दी अपलोड करूँगा। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? तो कैसे पढ़ें? आराम से पढ़ें, बढ़िया पढ़ें, पैराग्राफ वाइज़ पढ़ें। अगला वीडियो मेरा टाइम मैनेजमेंट के बारे में आएगा कि अपने टाइम के हिसाब से कैसे इस पूरे सिलेबस, इस पूरी विस्तृत वृहत सिलेबस को मैनेज करें। और महत्वपूर्ण जो बुकें हैं, ऐसा लगता है मुझे कहीं मार्केट में अच्छी बुक्स हैं या मेरे पास हैं, उन सभी बुक का मैं छोटा-छोटा 1-1 मिनट, 2-2 मिनट की रिव्यू करूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं ताकि खरीदने से पूर्व आपको कहीं न कहीं आइडिया मिले मित्रों। तो चलिए, एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आज मेरे से जुड़े और लेवल 2 की ये बुक लिस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी और शानदार साबित होगी। चलिए मित्रों, जय हिंद।